झुक के जो आपसे मिलता होगा, झुक के जो आपसे मिलता होगा, यकीनन उसका कद आपसे ऊंचा होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूसीआई 6 to 12 क्लास में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स लेसन 2 का चैप्टर जो है हम लोग का, उस लेसन 2 का नाम है हम लोग का उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका हम लोग जानेंगे आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। दोस्तों इस ऑब्जेक्टिव सीरीज के साथ साथ आप लोगों को ग्रामर का भी ऑब्जेक्टिव मिलता है, जिससे आप लोग जाकर देख सकते हैं और आप लोग ग्रामर एंड अपने पाठ्य पुस्तक के ऑब्जेक्टिवों को अच्छी तरीके से तैयार कर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। जो कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि चंद्रधर जो शर्मा है उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन दिया गया आप लोग के सामने, विकल्प नंबर ए 7 जुलाई 1883 ईस्वी, बी 8 जुलाई 1884 ईस्वी, सी 9 जुलाई 1885 ईस्वी, डी 10 जुलाई 1886 ईस्वी। इसका आंसर आप लोग को बताना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हम लोगों का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। चंद्रधर जो शर्मा है उनका निधन, उनका जन्म तो हम लोग जान गए, उसके बाद से निधन की बात करते हैं। निधन में दिया है ए नंबर कि 11 सितंबर 1921 ईस्वी, बी नंबर 12 सितंबर 1922 ईस्वी, सी नंबर 13 सितंबर 1923 ईस्वी, डी नंबर 14 सितंबर 1924 ईस्वी। दोस्तों जन्म ज़्यादा पूछता है, उसके बाद से इसमें का प्रमुख उक्तियाँ और पूछे जाते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछ सकता है। उसके बाद से बात करते हैं तो पूछ सकता है हम लोग का कि इनके और रचनाकार कौन कौन से पाठ हैं। ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हम लोग का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। जो चंद्रधर शर्मा है उनका जन्म हमने जाना इसके विकल्प नंबर ए जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, बी इटारसी जो कि मध्य प्रदेश में है, सी जयपुर राजस्थान और डी लमही बनारसी। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का विकल्प नंबर सी जयपुर राजस्थान। विकल्प नंबर सी जयपुर राजस्थान। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हम लोग का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था, यानी उनकी जो अस्थायी निवास था वह कहाँ था। विकल्प नंबर ए की बात करते हैं तो वह दिया हम लोग का लमही बनारसी, बी दिया है कदम कुआं पटना, सी दिया है सिमरिया बेगूसराय बिहार, डी दिया है गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। तो देखिए वह थे गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, जो कि विकल्प नंबर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। गुलेरी जी की जो प्रमुख कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रमुख कहानी, ए नंबर सुखमय जीवन, बी नंबर बुद्धू का कांटा, सी नंबर उसने कहा था, डी नंबर उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हम लोग का कि गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया। देखिए ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। ये जो क्वेश्चन होंगे वह काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होंगे। थोड़ा सा मार्कर काम नहीं कर रहा है। देखिए जो गुलेरी जी का हम लोग का ये गुलेरी जी का संपादन है, ये इंपॉर्टेंट होंगे, इसे नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट में VVI में देखिए ए जो दिया है हम लोग का समालोचक काशी नगरी प्रचारिका पत्रिका, और बी दिया है धर्मगुरु, डी दिया है हम लोग का सी दिया है साप्ताहिक हिंदुस्तान और डी दिया है वागर्थ।
इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, जो कि पत्रिकाओं का संपादन किए थे, वह हो जाएगा विकल्प नंबर ए, जो कि हो जाएगा हम लोग का समालोचक समालोचक काशी नगरी परिचारिका पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया। किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया, इसका सिलेक्ट करना है। ए नंबर में दिया है प्राचार्य विद्या इतिहास, बी नंबर में दिया है पुरातत्व भाषा विज्ञान, सी नंबर में दिया है सामायिक विषय और डी नंबर में दिया है उपयुक्त तीनों। तो जो कि गुलेरी जी जो थे उन्होंने तीनों विषयों पर काम किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। विकल्प नंबर ए है कछुआ, धर्म, डिंगल, संस्कृत की टिपारी, और बी नंबर में है मारेशी मोही, कुठाव, पुरानी हिंदी, सी नंबर में है दीवाना प्रिय और डी नंबर में है उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 8 की बात करते हैं तो इसका भी आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। दोस्तों देखिए जो 7 और 8 हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। पूछेगा कि गुलेरी जी के प्रमुख निबंध, तो इस तरह से पूछ सकता है कि कछुआ धर्म या संस्कृत की टिपरारी किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप लोगों को बताना होगा गुलेरी जी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हम लोगों का कि उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। इस मतलब उसने कहा था जो कहानी है उस कहानी की क्या विशेषता है, ये पूछा गया है। तो विकल्प नंबर ए जो दिया है हम लोग का कि दिव्य प्रेम और कहानी, बी नंबर दिया युद्ध कहानी है यानी वार स्टोरी है, कि प्रेम और बलिदान की कहानी है, कि उपयुक्त तीनों है। इसका सिलेक्ट करना है। तो यह जो होगा कहानी यह उपयुक्त तीनों होगा, यानी पुनः विकल्प नंबर डी होता हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि किस पाठ में यह उक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। दोस्तों ये जो पाठ ये पढ़ाया जा रहा है, ये पाठ जो हम लोग रीडिंग कर रहे हैं उसी पाठ से तो जरूर होगा, लेकिन आप लोग को तो बोर्ड एग्जाम में क्लियर नहीं पता होगा कि किस पाठ से ले गया है। इसलिए इस प्रश्न को सिर्फ ध्यान से इस ऑब्जेक्टिव को देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को विकल्प सामने होते ही आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए दिया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। विकल्प नंबर ए, उसने कहा था सुख में जीवन, बुद्धू का काटा, भोगे हुए दिन। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोग का, उसने कहा था कहानी कब सरस्वती में छपी थी। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए विकल्प देखिए 1915, बी दिया 1916, सी दिया 1917 और डी दिया 1918। यह कहानी इसी का हिंट कर देते हैं हम। यह भी ऐसा है जिसमें महात्मा गांधी जी भारत में प्रस्थान किए थे विदेश से, दक्षिण अफ्रीका से, जो कि अब्दुल मजीद का मुकादमा लड़कर वापस आए थे, जो विजय प्राप्त किए थे प्रथम सत्याग्रह प्रयोग कर। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, जो कि हम लोग का 1915 हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, उसने कहा था कहानी किस दृष्टि से मील का पत्थर मानी जाती है। विकल्प नंबर ए, आरंभिक काल की कहानी है, बी नंबर शिल्प विधि तथा विषय वस्तु के विकास की दृष्टि से, सी नंबर हम लोग का वचन निभाने की दृष्टि से, और उसके बाद से डी नंबर विविध वर्णन की दृष्टि से। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का विकल्प नंबर बी, जो कि शिल्प विधि तथा विषय वस्तु के विकास की दृष्टि से कहानी मील का पत्थर मानी जाती है। उसके बाद से हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि उसने कहा था कहानी में जो लड़का है लड़की से क्या कहता है। विकल्प नंबर ए कि तेरा चाहने वाला कोई है या नहीं, बी नंबर तेरी शादी कब होगी, सी नंबर
तेरी कुर्माई हो गई। डी नंबर तेरी शादी हो गई। ये पूछ रहा है तो इसमें से आप लोगों को बताना है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जो कि आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 कि उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भागती है, इसको बताना है। यह कहानी काफ़ी अच्छा है, जाकर आप लोग पढ़े हो तो सब क्वेश्चन आप लोग से बनता होगा। देखिए विकल्प नंबर ए नहीं नहीं, बी नहीं, सी हाँ हाँ, डी नंबर में धत नहीं कहते हैं, धत कहीं का, इस तरीके से कहकर हम लोग जाकर शर्माते हुए भाग जाते हैं। सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का विकल्प नंबर डी, जो कि हम लोग का हो जाएगा धत, जो कि हम लोग का हो जाएगा धत। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट जो कि 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसको चर्चा कर लेते हैं। दिया है कि किस पाठ में आया है कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है। वह छोटा मोटा लाइन था कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है, किस पाठ से है। विकल्प नंबर ए उसने कहा था, बी नंबर बुद्धू का काटा, सी नंबर सुख में जीवन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उसने कहा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस पाठ में आया है कि जरा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले के मुरब्बे नहीं मिला करते। जरा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए रोज, बी उसने कहा था, सी सिक्का बदल गया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। ये किस पार्ट से लिया गया है, तो जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं उस पार्ट का हो जाएगा विकल्प नंबर बी। उसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि किस पाठ में आया है कि मृत्यु के पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जो कि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ऊपरे ही क्वेश्चन जो उपयुक्त क्वेश्चन जा रहा था से इस लेसन का, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है और सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो इसका आंसर यानी विकल्प पर देख लीजिए। विकल्प नंबर ए दिया है बुद्धू का काटा, बी दिया है सुख में जीवन, सी दिया है उसने कहा था, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उसने कहा था, जो कि विकल्प नंबर सी होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में बोला है कि किस पाठ में उद्धृत है कि कब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। यह किस पाठ में कहा गया है, इस पाठ को नाम को आपको बताना है। पहला है रोज, बी नंबर सुख में जीवन, सी नंबर बुद्धू का काटा, डी नंबर उसने कहा था। पुनः इसका आंसर हो जाएगा उसने कहा था। उसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया है कि किस पात्रा ने उसने कहा था कहानी में कहा, उसने कहा था कहानी में कहा कि और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। वह किस पाठ में किस पात्र, इस कहानी के किस पात्रा जो नायक भूमिका निभा रहे हैं उनमें वह किसने कहा था। देखिए उनमें एक थे लहना सिंह, जो कि विकल्प नंबर ए हो जाएगा, उन्होंने ही इसके बारे में कहा था। उसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हम लोग का कि छाबड़ी वाले शब्द का क्या अर्थ है, छाबड़ी वाले शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका विकल्प आप लोग के सामने दिया गया है। ए घोड़े वाले, बी गाड़ी वाले, सी टमटम वाले, डी खोआ बेचने वाले। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जो कि हो जाएगा गाड़ी वाले। अब देखिए 21 नंबर की बात करते हैं, तो लाड़ी होरा का क्या अर्थ बताएं। ए नंबर में दिया है स्त्रियां तारों की अधिकारिणी है, बी नंबर स्त्रियों के लिए अपमान सूचक है, सी नंबर स्त्रियों के लिए आदर्श सूचक शब्द है, डी नंबर गंवार स्त्रियां जो लाड़ी होरी होती है।
तो देखिए स्त्रियों के लिए यह एक आदर्श सूचक शब्द था। स्त्रियों के लिए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो माफ कीजिएगा, यह आंसर हो जाएगा स्त्रियों के लिए आदर्श सूचक शब्द था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोगों का देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि तिमियों शब्द का अर्थ क्या है। तिमियों शब्द का अर्थ क्या है ये पूछा गया है। देखिए इसका आप लोग के सामने विकल्प दिया है। ए नंबर बोनियो, बी नंबर नाटी स्त्रियां, सी नंबर तमतमाई स्त्रियां, डी नंबर स्त्रियां, जो कि विकल्प नंबर इसका हो जाएगा डी, विकल्प नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन हम लोग का कि सुहारा शब्द का अर्थ है। सुहारा शब्द का अर्थ है तो ए नंबर एक प्रकार की गाली, एक प्रकार का अभिनंदन, सी नंबर एक प्रकार की प्रशंसा, डी नंबर एक प्रकार की निंदा। तो जो सोहरा शब्द है, जो सोहरा शब्द है देखिए इंपॉर्टेंट है, जो सोहरा शब्द है, जो हम लोग का सोहरा शब्द है वह एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का गाली है, जो कि विकल्प नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पट शब्द का क्या अर्थ है। पट शब्द का क्या अर्थ है। पहला दिया है जांग, बी नंबर पर्दा, तो पट से पर्दा मत मार दीजिएगा, आप लोग का गलती हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सी नंबर में कपड़ा, डी नंबर में ठेहुना, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का जांग। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का जांग, पट शब्द का हो जाएगा जांग। उसके बाद से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का देखिए कि किस पाठ में उद्धृत है कि हाँ देश क्या है स्वर्ग है। कि हाँ देश क्या है स्वर्ग है, किस पाठ में उद्धृत है। ए नंबर में दिया है बुद्धू का कांटा, बी नंबर में उसने कहा था, सी नंबर में सुखमय जीवन, डी नंबर में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। इस तरीका से हम लोग जो ये श्रृंखला है उस लेसन 2 को अच्छी तरीके से समझें, उसके सभी लेसनों को कंप्लीट किए। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर वर्ग 6 से लेकर वर्ग 12 तक सभी विषय को कॉन्सेप्ट रूप से पढ़ाया जाता है। अगर आप हिंदी व्याकरण के जो भाषागत वीडियो उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव के भी वीडियो दिए जाते हैं, जिससे आप लोग का मार्क्स 100 में 100 आने की फुल से फुल चांस हो। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।